हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 10th का है। प्रश्नावली दी हुई है अपने को। कौन सी है प्रश्नावली है 13.1, जिसे अपने बोलते हैं संख्याकी। संख्याकी का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहली है 13.1, जिसमें अपने को सारे माध्य के क्वेश्चन करने होते हैं। माध्य को होता है माध्य का मतलब होता है औसत, समांतर माध्य, जो अपने ने छोटी क्लास में पढ़ा होता है। माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन अगर अंतराल में क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपने कैसे करते हैं, उसको मैं आज यहाँ पे करवाएंगे। अब देखो ये जो टेबल बनी हुई है, तो पहले सबसे पहले ये x का मान होता है, ये f का। f होता है बारंबारता, मतलब 0 और 2 के बीच में जो संख्या होती है वो एक बार रिपीट हुई है। 0, 2 और 4 के बीच में जितनी भी संख्या है वो 2 बार रिपीट हुई है। मतलब जितनी बार जो रिपीट होती है वो उसकी बारंबारता या फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो अपनी सबसे पहले टेबल को मैं ये x है तो इसको x को क्या करेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। मैंने इस हिसाब से लिख लिया। उसके बाद अपने को दिया हुआ f क्या है, 1, 2, 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। कहीं रिपीट हो रहा है, कोई गलती होगी, ठीक है। यानी 0 से 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3, ठीक है। ये संख्या है नहीं, एक्स्ट्रा लिखी गई। ये अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई। अब अपने माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला होता है माध्य, जिसे अपने क्या बोलते हैं, x बार बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समीशन f(x) बटे समीशन f। समीशन का मतलब होता है यहाँ पे, समीशन का मतलब होता है यहाँ पे कुल योग, ठीक है बच्चों। अब देखो अपने को टोटल f(x) का कुल योग चाहिए, टोटल f का कुल योग चाहिए। तो टोटल, ठीक है, पहले अपने f(x) निकालते हैं। f(x) कैसे निकालते हैं? अब देखो f तो दिया हुआ है, लेकिन x है जो अंतराल में दिया है, तो पहले अपने x है वो सिंपल निकालते हैं। 0 और 2 के बीच में कौन सी संख्या? एक मिड पॉइंट। ऐसे नहीं ज्ञात होता तो 0 + 2 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 2/2 = 1। ये तो अपना सिंपल था तो इसलिए मैं इजी से, लेकिन अगर पॉइंट में संख्या थी तो उसको कैसे निकालेंगे? 2 और 3 के 4 के बीच होती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। देखो 12 और 14 के बीच वाली संख्या कौन सी है? 13, ठीक है। अब निकालते हैं अपने f(x), f और x। f(x) का मतलब होता है f(x) का गुना। 1 को 1 से गुना किया 1, 2 को किया 6, 5 को 1 से किया 5, कितना हुआ? 35, फिर 54, फिर हो गया 22 और फिर हो गया 39, ठीक है। इसका गुना हो गया अपना। अब देखो इसको अपने को जो क्वेश्चन में चाहिए वो ज्ञात कर ले। एक तो अपने को चाहिए समीशन f(x) यानी f(x) का कुल योग। इसको जोड़ो, कितना आएगा? जब अपने इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 162, ठीक है। और f का टोटल चाहिए समीशन f का टोटल कितना आएगा? f का टोटल आएगा 5, 10 और 17 और 3 हो गए 20, यानी टोटल कितना आ गया? 20। अब ये फॉर्मूले में मान रख देंगे समेशन f(x) के। इसका मान कितना है? 162 बटे f का टोटल मान कितना है? 20 है। जब इसको भाग देंगे तो 2 को 3, 16 को 8 और ये हो जाएगा 1, और नीचे 1 है तो पॉइंट लग जाएगा। यानी अपना जो माध्य कितना हो गया? 8.1। तो अपना माध्य कितना है? 8.1 है। आगे वाला बच्चों क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है कि अपने को क्या दिया हुआ? क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं और उनकी दैनिक मजदूरी दी हुई है, तो अपने को उसका बाध्य ज्ञात करना। मतलब 500 लेके 520 के बीच में जितने रुपए मिलते हैं वो 12 लोगों को मिलते हैं। इस हिसाब से फ्रिक्वेंसी दी है। तो अपने सबसे पहले निकालते हैं x। 500 से 520, फिर है 520 से लेके 540, 540 से लेके 560, 560 से लेके 580 और 580 से लेके हो जाएगा अपना 600। ये था। और f कितना दिया है? 12, 14, 8, 6 और 10। तो सबसे पहले निकालते हैं अपने x। सिंपल x कैसे निकालेंगे? देखो 500 और 510 20 के बीच में संख्या होती है 510, फिर 530, फिर 550, 570 और 590, ठीक है। देखो 580 और 600 के बीच की संख्या 590 होती है। 60 और 80 के बीच की संख्या कितनी होती है? 70। वैसे नहीं आता तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दो, बीच की संख्या आ जाएगी। फिर अपने करते हैं इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको अपने करेंगे मल्टीप्लाई, यानी अपने निकालेंगे f(x). तो इसका तो अपने को योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने श्रमिक है? टोटल 50 श्रमिक है। इसको करेंगे तो 0, 12 एकम 12,
कितने बचे 12 5 60 और 61, ठीक है। इसको करेंगे तो 0 पर हम 14 28 चौथी है 42, कितने बचे 4 और 14 5 70 70 और कितने हो गए 74, ठीक है। उसी तरह इसको करेंगे तो 0 40 और 40, ठीक है। इसको करेंगे 0 42 4 और कितने हो गए 34, ये हो जाएगा 900, ठीक है। एक बार अपने कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये गया 0 12 एकम 12 एक हासिल बची 12 5 60 और 61, 14 एकम 14 0 दिया 42 दो बचे और 14 5 70 70 और 4 76, ठीक है। ये हो गया 844, सही है, ओके है, ठीक है। अब अपने को निकालना है टोटल ऑफ एफ एक्स। टोटल ऑफ एक्स तो कितना हो जाएगा 0, इसमें होगा 2 4 और 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और 9 9 और 13 13 और कितने हो गए 22, कितने बचे 2 13 और कितने 17 17 और 20 17 और 20 20 25 और 26 27, ठीक है 27, तो ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है एक्स माध्य, तो ये हो जाएगा समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ, कितना हो जाएगा 27 260 बटे कितना हो जाएगा 50, तो इसको भाग देंगे 0 से 0 5 5 25, कितने बचे 2 बचे 4 5 20, फिर 2 बचे 5 5 25, फिर बचे 2, यानी कितना आ रहा है 545.2, ये अपना करेक्ट आंसर है। पीछे आंसर चेक कर लेना, फिर मेरे हिसाब से तो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो माध्य माध्यिका और बहुलक वाले क्वेश्चन होते हैं 13 नंबर की प्रश्नावली है, लेकिन बिल्कुल ईजी है अगर अपनी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि इसमें सिंपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाई बिल्कुल ईजी था, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई तो जो गुना भाग होगा वो काफ़ी टफ होगा, तो इसलिए अगर अपनी कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा। तो बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपना थर्ड। क्वेश्चन में क्या कहा है एक्स और एफ दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कोई दैनिक खर्च दिया हुआ है और कितनी बार रिपीट है। माध्य अपने को क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे विलुप्त संख्या एफ, यहाँ पे संख्या नहीं लिखी हुई एफ लिखी है, तो अपने को एफ ज्ञात करना है, ठीक है। ये सॉरी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। अब देखो इसको सेम क्वेश्चन है, एक्स लिखेंगे फिर लिखेंगे एफ, ये हो जाएगा 11 से 13 13 से लेके 15 15 से लेके 17 17 से लेके 19 19 से लेके 21 21 से 23 और 23 से लेके अपना 25। एफ अपने को कितना दिया हुआ है, एफ है 7 6 9 13 एफ 5 और 4, जहाँ पे एफ जो विलुप्त है ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने मिड पॉइंट निकाले, कितना हो जाएगा 12 14 16 18 20 22 और 24, फिर निकालेंगे अपने एफ एक्स। एफ का अपने को टोटल मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्योंकि क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि एफ अपने को दिया ही नहीं हुआ, तो टोटल मान जाहिर है कि नहीं दिया होगा। कितना हो जाएगा 12 7 84, ठीक है। ये हो गया 12 7, ये भी हो गया अपना 84, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा 144, इसको करेंगे तो 88 54, कितना बचा 5 18 एकम 18 और 5 कितने हो गए 23, ये हो जाएगा 20 एफ, एफ को 20 से गुना कर 20 से, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा अपना 16 और 96, ठीक है बच्चों। अब देखो अब अपने को ज्ञात करना है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा टोटल, इसको करो एफ प्लस कितने हैं 44 है, क्योंकि जो संख्या टोटल करेंगे वो 44 है और साथ में प्लस एफ भी है जो अपने को नहीं पता, और जब इसका टोटल करेंगे समेशन एफ एक्स, ठीक है। समेशन एफ एक्स का टोटल करेंगे तो बताओ कितना आएगा, समेशन एफ एक्स का टोटल करेंगे तो कितना है, देखो 20 एफ तो इसमें जुड़ेगा ही नहीं, साथ में इसको जोड़ते मैं रफली जोड़ देती हूँ, कितना हो जाएगा 8 100, फिर 144 जोड़ेंगे तो 2 और 1 और 3 312, फिर 234 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 और 5 546, फिर 110 जोड़ेंगे तो 6 5 और 6, फिर उसको जोड़ेंगे 96 तो ये हो जाएगा 2 और 14 5 और 7, यानी 752, ठीक है। यानी एफ का टोटल आ गया एफ का और एफ एक्स का टोटल। अब अपना फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ इजकल टू समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। एफ का मान अपने को क्वेश्चन में 18 दिया, इसका मान कितना दिया है 20 एफ प्लस 752, और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है एफ प्लस 44। जब अपने तिरछा गुना करेंगे तो कितना आएगा
18, सॉरी इन दोनों को करेंगे तो 18f प्लस कितना आ जाएगा, कितना होगा 18 को करेंगे तो ये मेरे हिसाब से होगा लगभग तुम्हारा 92, इसको करेंगे तो हो जाएगा 792 इजकल टू ये हो जाएगा 20f प्लस 752। ठीक है, ये संख्या उधर 792 माइनस का 752 इजकल टू कितना हुआ, ये हो जाएगा 2f। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 0 और कितने बचे 4 और ये हो जाएगा 2f। f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई अपनी 20। ठीक है, तो f का मान कितना हो गया, मतलब सबसे पहले f का टोटल एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का टोटल जब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो अपना f कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। हेलो बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है चौथा 13.1 का चौथा क्वेश्चन है। x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, अपने को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अपने इस रूप में लिखेंगे, कितना है 65 से लेके 68, 68 से लेके 71, 71 से लेके 74, 74 से लेके 77, 77 से लेके 80, 80 से 83 और 83 से 86। वाई का मतलब यहाँ पे एफ है, फ्रिक्वेंसी दी है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये जो x है वो अंतराल में दिया हुआ है, तो उसको अपने सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इनके बीच वाली 65 और 68 के बीच की संख्या कैसी है, कैसे निकालोगे, 65 प्लस 68/2, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 133/2, तो इसको भाग दोगे जो मान आएगा वो हो जाएगा, कितना आएगा 65.5। इसी तरह देखो 65 की आगे वाली 65, इसके आगे वाली 69.5, 72.5, 75.5, 78.5 और 81.5 और 84.5। ठीक है, इस तरह अपने ने बीच की संख्या निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब क्या करते हैं, एफ एक्स निकालना है अपने को, एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 133, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 278, 3 को 72.5 से गुना किया तो कितना हुआ 217.5, इसी तरह 8 को 75.5 से गुना किया तो कितना हुआ 604, उसी प्रकार 7 को 78.5 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 547.5, 4 को किया 81.5 से तो कितना हुआ 326, उसके बाद 2 को किया तो कितना हुआ 169। ठीक है, एफ एक्स भी आ गया, एफ आ गया। अब अपने ज्ञात करने इन दोनों के टोटल मान। एफ के टोटल मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने हैं टोटल, एफ 30 मोहल्ले हैं यानी 30। इसी तरह एफ एक्स का टोटल मान निकालो, एफ एक्स इजकल टू कितना हुआ, इसको जब अपने सभी को जोड़ोगे, रफ कॉपी में अलग से जोड़ लेना, मैं आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट 23,2365। अब अपने को ज्ञात करना है एक्स बार, जिसे अपने क्या बोलते हैं माध्य। फॉर्मूला अपने को पता है समीशन एफ एक्स बटी समीशन एफ। ठीक है, एफ एक्स कितना है 2365 बटे एफ का मान कितना है 30 है। जब अपने इसको भाग देंगे तो उतना कितना आएगा उत्तर 75.83, यानी माध्य कितना आ गया अपना 75.83। ठीक है बच्चों, आगे वाला बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन में एक्स और एफ दिया हुआ है। एक्स कितना है 50 से लेके 52, 53 से लेके 55, 56 से लेके 58 और 9 से 61 और 62 से लेके 64। एफ अपने को दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, दिया हुआ है। फिर अपने ये अंतराल में है तो अपने इसको सिंपल फॉर्म में 50 और 52 के बीच की संख्या होती है 51, 53 और के बाद होती है 54, इसकी होती है 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63। ठीक है, बीच की संख्या होगी। अब अपने निकालेंगे एफ एक्स, एफ एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 51 से मल्टीप्लाई किया 765, उसी तरह 110 को किया 54 से तो कितना हुआ 5940, 135 को इससे किया तो कितना हुआ 7695, 115 को 60 से मल्टीप्लाई किया 16900 और उसी प्रकार इन दोनों को करा 1575। अब मल्टीप्लाई अपनी रफ कॉपी में कर लेना, मैंने रफ कॉपी में करके उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना टोटल एफ एक्स, यानी टोटल ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, जब अपनी इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 22,875। इसी तरह एफ का टोटल मान क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि एफ कितने हैं
एफ का मान है क्वेश्चन में कितने दिए हैं, एफ टोटल 400, ठीक है। यानी एक्स बार इजकल टू समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, यानी 22,875 बटे 400। जब इसको अपने भाग देंगे तो कितना आएगा अपना 57.18। ये क्या आ गया अपना माध्य, यानी 57। अब देखो 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये क्या है, लगभग 50 वाली लाइन है, तो आंसर भी क्या आ रहा है 50 वाली लाइन में ही अपना आंसर है जो आएगा। ठीक है बच्चों, ये था अपना 5th क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपना 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना है। एक्स अपने को दिया हुआ है 100 से लेके 150 तक, 150 से लेके 200 तक, 200 से लेके 250 के बीच में, 250 से 300 और 300 से लेके 350 तक। एफ अपने को दिया हुआ है 4, 5, 12, 2 और 2, ठीक है। अब ज्ञात करना है एक्स, एक्स अंतराल में दिया तो मिड पॉइंट, मतलब 150, 100 और 150 के बीच की संख्या कितनी होती है 125। इसी तरह इन दोनों के बीच की संख्या 175, इन दोनों के बीच की 225, 225 के बाद 275, 275 के बाद 325, ठीक है। अब निकालेंगे अपने एफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 500, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई किया 500, इन दोनों को किया 875, 12 को 225 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 2700, इन दोनों को किया 550 और इसको किया कितना हुआ 650। एफ का टोटल मान कितना है, समेशन ऑफ एफ है, समेशन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है अपने को, इनको टोटल करोगे कितना आएगा 25 और समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, समेशन एफ एक्स कितना आएगा 5275। जब अपने इन सभी का टोटल करेंगे तो 5275 आएगा। अब फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, यानी 5275 बटे कितना है 25 है, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, जब भाग देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा अपना 211, यानी माध्य कितना आ गया अपना 211। ठीक है बच्चों, ये 6 क्वेश्चन है यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। हेलो बच्चों, आगे वाला अपना 7th क्वेश्चन है। एक्स दिया मैंने इस फॉर्म में लिख दिया पहले से, एक्स और एफ। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे 0.00 से क्या होगा 0.02, फिर 0.06, फिर 0.10, 0.14, 0. कितना हो जाएगा 18 और 0.22, ठीक है। बीच की संख्या मैंने बताई थी कि जो प्रथम संख्या और सेकंड को दोनों को जोड़ के और उसको 2 से भाग दे दो को बीच की अपनी संख्या आ जाएगी। फिर निकालेंगे अपने एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स दोनों का क्या होगा टोटल मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कर इन दोनों को करेंगे तो 0.08, इनको करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा 54, इसको करेंगे 0.90, इन दोनों को करेंगे 0.28, 0. कितने हो गए 18, जो कि कितने होते हैं 72, ठीक है। और इसको करेंगे 0.0444, ठीक है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी समेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है अपना, देखो कितना है समेशन ऑफ एक्स कितना है, टोटल ऑफ कितना है 30 है। इसी तरह समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, जब इसको एफ एक्स को टोटल करेंगे तो कितना आएगा अपना 2.96, 2.96, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है माध्य, माध्य सिंबल होता है एक्स बार समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, एफ कितना है 2.96, इसका कितना हो जाएगा 3, समझ आ रही है। जब अपनी इसको भाग देंगे तो आएगा 0.98666, जो कभी खत्म नहीं होगा, तो अपने इसको 0.99 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है और अपना ये भी आंसर सही है। इसका मतलब अपने ये दोनों ही आंसर क्या है सही है, ठीक है बच्चों। अब अपने को निकालना है एफ एक्स, जो एक्स का मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है 3 है, इन दोनों का इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है 8 है, 8 के बाद कितना है 12, इन दोनों के बीच 12 और कितने हो गए 17, इसके बीच 17, 17 इसके बीच कितना हो जाएगा 24, 24 के बाद इनका 33 और 33 का इन दोनों के बीच का है 39 आ गया। फिर निकालते हैं अपने एफ एक्स, इन दोनों को किया 33, ये हो जाएगा 80, ये हो गया 84, ठीक है। इन दोनों को अपने आपस में क्या करें मल्टीप्लाई करें, इसको इसको एफ एक्स है ना, और ये हो जाएगा 96, 99 और 39, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एक्स, यानी टोटल ऑफ एक्स कितना है अपना, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में,
बताओ कितनी दी हुई है, 40। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स कितना दिया, एफ एक्स यानी टोटल ऑफ एफ एक्स का जो अपने टोटलिंग करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सभी को टोटल करेंगे 499। ठीक है, अब निकालना है अपने को माध्य। माध्य समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ कितना दिया हुआ है, 499 बटे कितना है 40। जब इसको भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, जब भाग देंगे तो 1.48 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस तरीका यही लगेगा। तो उस क्वेश्चन को बच्चों अपने आप प्रैक्टिस करना कि उसको कैसे होएगा। ठीक है, तरीका सेम होगा। पहले एक्स दिया होगा, एक्स दिया हुआ है तो उसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। उसी तरह एफ दिया हुआ है, एफ एक्स का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एस की टोटल करेंगे, एफ का टोटल करेंगे, फॉर्मूले में मार रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।